हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीटीपी के 1100 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 5। इससे पहले के सभी पार्ट आप चैनल प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हमने सीटीपी के वही क्वेश्चन लिए हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों पर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो सीटीपी के पोर्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बात भी गलत है। ठीक है, एक दूसरे के समान है, ये बात भी गलत है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं है। तीसरा है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बाल विकास का सही क्रम क्या है। ठीक है, बाल विकास है तो उसका सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। तो देखो, बाल विकास का जो सही क्रम है वो यह है, सबसे पहले बच्चा बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। अगर हम बात करें विकास की, तो विकास में वृद्धि की, तो उसमें क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। क्या ज्ञान में वृद्धि है केवल? नहीं। संवेग में वृद्धि, ये भी गलत है। वजन में वृद्धि, ये भी गलत है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य ये है कि उसके आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चे में विकास होता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है, उसकी सोच समझने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, और उसके कौशलों में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, स्नायु मंडल। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। देखो, बात करें हम वंशानुक्रम की, तो ये भी एक कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है परिवार का वातावरण, ये भी प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, ये बात भी निर्भर करती है उसके मानसिक विकास को प्रभावित करने पर। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो बात करें हम प्रोजेक्ट विधि की, तो ये जो देखो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी होती है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि जो है वो सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बाल्यावस्था होती है, कौन सी ऐसी अवस्था है जो बाल्यावस्था कहलाती है। तो 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 0 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। ऐसी कौन सी समस्या है जो किशोरावस्था में मुख्य समस्या बनकर उभरती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समस्याएं, ये भी होता है। शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, ये भी, इनका भी सामना बच्चों को करना पड़ता है। समायोजन की समस्या, ठीक, ये समस्या भी बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा आती है। ठीक, अपने समाज में समायोजित होने के लिए उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विकास शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो बात करें हम विकास की, तो देखो विकास जो शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंध है इसका। विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो देखो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विकास से। ठीक,
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है इनका जो मुख्य है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी? तो देखो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत जो है वो ये है कि वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है विकास कैसा परिवर्तन है? विकास जो है एक कैसा परिवर्तन है? तो देखो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक, ना कि रचनात्मक, कलनात्मक, नकारात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये बिल्कुल बात सही है। ये विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, हर किसी की विकास दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? तो देखो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 15 से 20 वर्ष की एज तक अपनी उच्चतम सीमा प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है। मानव से संबंधित मतलब किस चीज़ से संबंधित होता है? मानव की भावनाओं से, बिल्कुल बात सही है। विचारों से, ये भी बात सही है। आचरण से, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये सभी, ठीक, मनोविज्ञान जो है इन सभी बातों से संबंधित होता है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। कैसी? क्या बेहतर? गलत बात। केवल अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए शिक्षा, संतोषजनक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब केवल अपनी ज़िंदगी के बारे में, और सार्थक। अगर जहाँ बात अपनी ज़िंदगी की आए तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ऐसा बनाए जो उससे संबंधित लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाए। इसके लिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना। ठीक, क्या विकास करना? क्या ज्ञान का, शरीर का, या व्यक्तित्व का, या बुद्धिमत्ता का? तो बात करें अगर शिक्षा के उद्देश्य की, तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्विअर्थकता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें हम बच्चे के पहले शिक्षक की, तो देखो बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं उसके माता पिता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? किसे नहीं माना जाता? तो देखो स्लाइड प्रोजेक्ट ये भी होता है, ओवरहेड प्रोजेक्ट ये भी होता है, एपीडिया स्कोप ये भी होता है। ठीक, लेकिन ब्लैक बोर्ड को हम प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मान सकते। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। कौन सा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। ठीक, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका अगला है स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विचारणीय मूल्य। ठीक है, स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ये दोनों नेगेटिव सेंस वाले आंसर हैं।
निरुत्साहित नहीं करना है बच्चों को, ठीक, अनदेखा भी नहीं करना है। इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया, कौन से वर्ष? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम जो लागू किया था वो किया था 2009 में, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, ठीक, खाली जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, बात सही है, विश्वास का, ये भी बात सही है, सम्मान का, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध होना चाहिए वो स्नेह का भी हो, विश्वास का भी हो, सम्मान का भी हो, ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ठीक, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी और सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक, ये आपको पता है भाई, मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो देखो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100, ये इसका फार्मूला है, ठीक, 10 दाई 100 और 12 दाई 120, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंधित है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो देखो परिपक्वता जो संबंधित है बच्चे के विकास से संबंधित है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है कहाँ तक होती है? ये होती है 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।